घाटशिला उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन की जीत के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी जोर लगा रहे हैं। दनादन सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। घाटशिला उपचुनाव को लेकर जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार की रफ्तार तेज हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत सुनिश्चित करने को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता घाटशिला में कैंप किए हुए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को शाम के समय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जादूगोड़ा में मोंटीगोंडा पंचायत भवन में चुनावी सभा में की और कहा कि 6 साल में हेमंत सरकार ने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें चुनाव में घूमना पड़ रहा है। जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला और कहा कि मैया योजना से हजारों महिलाएं वंचित है। वैसे लोगों को दी जा रही है ये योजना जो बांग्लादेशी है, जिसको लेकर उन्होंने घाटशिला के हैंडल चूड़ी की घटना का जिक्र किया। इस सभा को गिरिडीह से बीजेपी नेता सुरेश साहू ने भी संबोधित किया और कहा कि जनता ने मन बना लिया, इस बार घाटशिला में बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ही जीतेंगे। कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कि मुकाबला, क्योंकि वो कुछ काम धाम किया ही नहीं है, इसलिए उनको आज घूमना पड़ रहा है। अगर वो काम किए होते मुख्यमंत्री होकर के काहे वो घूमते हैं। ये घूमने का तो हम लोगों का काम है, उनको तो वहाँ काम करना चाहिए था, लेकिन काम किया नहीं है, बेचारा घूम रहा है। सर आप कह रहे हैं काम नहीं किया है, लेकिन मैया सम्मान योजना जो सबसे अरे बहुत सारे महिलाओं को नहीं मिला, यहाँ पूछ लीजिए ना कितने लोगों को मिला है। इसके अलावा भी बहुत सारी योजना है जो गाँव बूढ़े लोगों को नहीं दे रहा है, विधवा को नहीं दे रहा है, विकलांगों को नहीं दे रहा है, सबकी पैसा इन्होंने जम कर दिया। बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, तो कौन सी काम कर रहा है? जो सबसे अधिक जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों को नहीं दे रहे हैं। और बाकी भी जो वृद्धा जिसको कहा ना मैया योजना, उसमें भी बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। जो पहले मिल रहा था उसमें भी काट दिया, बल्कि उनको दे रहा है जो झारखंड के लोग नहीं है। आपकी इसी विधानसभा क्षेत्र में कौन हैदर जोड़िया कौन पंचायत लोग होता है, 174 या 76 लोगों को मैया योजना में पैसा मिल रहा था, लेकिन कहाँ के रहने वाले थे? किशनगंज बता रहा है, दिनाजपुर बता रहा है। जांच होगा तो सारे बांग्लादेश, तो मतलब बांग्लादेशियों को यहाँ पैसा मिल रहा है, लेकिन यहाँ की हमारी माँ बहनों को नहीं मिल रहा है। तो यही तो हेमंत सोरेन कर रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं इसको विदा करो। यानी आपका कहना है कि कोई कंपटीशन नहीं है, आप जीत रहे हैं? हाँ, कोई कंपटीशन नहीं, काहे को कंपटीशन रहेगा बताओ। देखिए, यहाँ की जनता, घाटशिला की जनता ने ठान लिया है कि इस बार बाबूलाल सोरेन को, भारतीय जनता पार्टी को हमें विजय दिलानी है। क्योंकि ये जो हेमंत सोरेन की सरकार जो 6 वर्ष में जो काम किया है और जो यहाँ के लोगों को ठगा है, इसलिए घाटशिला की जनता 3.5 करोड़ झारखंड वासियों के लिए इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम यहाँ से घाटशिला से एक संदेश देना चाहता है इस सरकार को और पूरे झारखंड की दशा और दिशा को बदलना चाहते हैं। इसलिए ये सौभाग्य घाटशिला की जनता को मिला है और घाटशिला की जनता पूरी तरह से ये मन बना लिया है कि हमें 11 तारीख को 1 नंबर पे हमें बटन दबाना है।